दिव्य शक्तियाँ होने के क्या क्या संकेत होते हैं। दिव्य शक्तियों का साथ आपको मिल रहा है क्या? वाकई में ही आपको दिव्य शक्तियों का साथ मिल रहा है? आपके सर पर दिव्य शक्तियों का हाथ है और क्या आपको ऐसे अनुभव हो रहे हैं? जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में और अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं आप तक दे सकूं, आपको माता काली के बारे में बता सकूं। और देखिए, जब आप मेरे को सब्सक्राइब करते हैं तो आल घंटी के बटन को दबाइए, ताकि मेरे सारे ही वीडियो आप तक पहुँच सकें और माता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप जान सकें। तो अब शुरू करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा, ऐसे कौन से अनुभव हैं, ऐसी कौन सी किस तरह से आपको पता चलेगा कि दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पर समझाने की कोशिश करूँगी, पूरी समझाने की कोशिश करूँगी। जिस तरह से माता ने मुझे अनुभव दिए हैं, जिस रूप का माता ने मुझे दर्शन दिया है, मैं उसी रूप का माता का दर्शन का गुणगान करती हूँ, वही रूप मैं आपको बताती हूँ। मुझे जिस रूप में माता ने दर्शन दिए हैं, मैं माँ से विनती करती हूँ कि माँ उसी रूप में, उसी सौम्य स्वभाव में आपको भी दर्शन दे, उसी रूप में आपको दर्शन दे। अगर आपकी आँखें 3 बजे से 5 बजे तक खुल रही हैं और रोज़ डेली ही आपकी आँखें, रोज़ नियम है ये कि आपकी आँखें 3 बजे खुल जाती हैं और आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका नाम पुकार रहा है, आप एक झटके से उठ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके पास, आपके आस-पास, आपके घर में कोई ना कोई दिव्य शक्ति है जो आपको जगा रही है और वह आपसे कह रही है कि आपको पूजा पाठ अपने पूजा के स्तर को बढ़ाना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो यह संकेत बहुत बड़ा संकेत होता है दिव्य शक्तियों का कि 3 बजे से 5 बजे तक आपकी आंखें खुल रही हैं, और एक बार नहीं, किसी धोखे से नहीं, रोज़ खुल रही हैं। तो ये एक आपका नियम है कि आपको अपनी पूजा के स्तर को बढ़ाना चाहिए। दूसरा नंबर जो बात है वह अपने इष्ट देव के आपको सपने में दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। आपके इष्ट देव आपको दिखाई दे रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। स्वप्न में भगवान उसे ही रास्ता बता रहे हैं, आपको रास्ता बता रहे हैं कब क्या करना है। तो यह एक संकेत है कि कोई अलौकिक शक्ति, कोई दिव्य शक्ति आपके पास है जो आपका मार्गदर्शन करना चाहती है, मार्गदर्शन कर रही है। अलौकिक शक्तियाँ हैं आपके पास। आपको तीसरे नंबर की एक जो ये बात है, आपको अपने आसपास खुशबू और सुगंध आती रहती है। जैसे आप पूजा कर रहे हैं या फिर रात को, दिन में, कभी भी आपको एक अच्छी सी भीनी सी खुशबू का एहसास होने लग जाता है, खुशबू आने लग जाती है। जैसे फूलों की खुशबू है, गुलाब के फूलों की खुशबू है, इत्र की खुशबू है, आपको आ रही है। तो यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास हैं, आपके घर में हैं। क्योंकि जब नेगेटिविटी होती है तो बदबू आने लग जाती है, दुर्गंध आती है, तो इसी तरह से सुगंध आने लग जाती है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप भगवान के इतने करीब हैं, या भगवान आपके जो इष्ट देव हैं उनकी आपको कृपा मिलेगी, या आप उनके कभी दर्शन कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपको दर्शन भी हो रहे हैं, आपको संकेत भी मिल रहे हैं। अगर आप अपने इष्ट देव का नाम लेकर किसी को दुआ देते हैं, बद्दुआ देते हैं, या आपको गुस्सा आ रहा है, आपने गुस्से में कोई बात बोल दी, तो वह सच हो जाती है। सारी बातें अगर नहीं सच हो रही है, 5-7 बातें आपकी सच हो रही हैं, तब भी आपके पास दिव्य शक्तियां हैं। आप समझ जाइए कि आपके पास दिव्य शक्तियां हैं, आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। यदि पूजा करते हुए आपके सर में दर्द होता है, या किसी मंदिर में गए हैं, आपका शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, आपको भारी भारी सा महसूस हो रहा है, तो यह भी शक्तियों का ही आभास होता है। आपको शक्तियाँ आपसे अपना संपर्क साधती हैं। इसी कारण से आपको ये जो अनुभव हो रहे हैं, ये इसीलिए हो रहे हैं कि आपका शरीर भारी हो रहा है, आपको जो है रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपके, चाहे गर्मी भी है तब भी आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तब भी। तो इससे आप समझ जाइए कि आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। आपका स्वभाव बदल रहा है, आपको गुस्सा आता है, आपको थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, लेकिन वह शांत भी हो रहा है। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा। प्रेम
प्रेम भाव आ रहा है आपके मन में, आपको धैर्य, आपका मन बहुत ज़्यादा शांत हो गया है, धैर्य आ गया है, किसी के लिए भी आपके मन में द्वेष नहीं है, आप सबके लिए ही अच्छा सोचते हैं, अच्छा समझते हैं और अच्छा ही करना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास हैं। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जो बार बार मुझसे कह रहे हैं कि मैं दरबार लगाना चाहता हूँ, शक्तियों को चलाना चाहता हूँ। तो देखिए, जब तक मैं आपको प्रॉपर शक्तियों को चलाने का वीडियो नहीं दूँगी, आप ऐसी कोई भी गलती ना करें। आप ये सोच रहे हैं कि 2 साल 3 साल से आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो अब आप इतने आगे नहीं बढ़े हैं कि आप दूसरों के संकटों को हर सकें। पता नहीं किसी के पास क्या संकट है, क्या परेशानी है। जब तक आप इस बारे में पूरा अच्छी तरह से ना समझें, आप किसी भी कार्य को ना करें। और मैं आपको आने वाले वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। और अभी मेरा एक नया सीरीज़ आने वाला है कि मैंने माता काली को किस तरह से पाया, या माता काली की कृपा मेरे ऊपर कैसे हुई, माँ की भक्ति मैं किस तरह से करने लगी। कृपा करके मेरे वह वीडियो भी सारे देखिए। वह देखिए, एक वीडियो में तो पूरा मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, वह कई पार्ट में बना रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए। मेरा सिर्फ़ एक ही उद्देश्य है कि मैं माता काली के बारे में जो गलत धारणाएं हैं, माँ के रूप को लेकर जो लोग डरते हैं, वह मैं ख़त्म कर पाऊँ। मैंने माँ से यही प्रार्थना की है और यही वादा भी किया है कि मैं माता काली के नाम के साथ जो डर एक लगने लग जाता है, वह ख़त्म हो जाए। तो बस मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वह ही सफल हो जाएगा। इसलिए कृपा करके मेरे वीडियो को पूरा सुनें, स्किप ना करें। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी आपको बात पूछनी है, आप कमेंट्स कीजिए। मैं कमेंट्स का वीडियो भी बना देती हूँ, और नहीं तो मैं जवाब देने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। और आपको समझ में आया होगा कि दिव्य शक्तियाँ हमारे पास हैं या नहीं हैं। देखिए, हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि हम कभी भक्त बनेंगे, कभी भक्ताई लाइन में आएंगे, हमसे कभी कोई शक्ति प्रसन्न हो सकती है। जाने अनजाने में हमसे कई ऐसे कार्य हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता, हम कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जिससे शक्तियाँ हमसे प्रसन्न हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं, और वह हमें अपना भगत अपने आप ही स्वयं चुन लेती हैं। जैसे आप पक्षियों को दाना डाल रहे हैं, चिड़ियाओं को दाना रोज़ डेली डाल रहे हैं, चींटियों को खाना खिला रहे हैं, किसी और जानवर की सेवा कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, छत पे आप कोई खाने की वस्तु रख रहे हैं, तो उससे जो है आप कहीं ना कहीं भगवान के निकट हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं। किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं, तो इन कार्यों से भी शक्तियाँ बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। हमारे घर की शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं, दिव्य शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं, और वह हमारे साथ रहना शुरू कर देती हैं। आप सिद्धपीठ मंदिरों में जाते हैं, वहाँ से शक्तियाँ हमारे साथ आ जाती हैं, तो वह हमारे साथ रहने लग जाती हैं। अगर हमारा आचरण अच्छा होता है, हमारे कार्य अच्छे होते हैं, तो वह हमारे साथ रहना शुरू कर देती हैं। आप मंदिर में जोत जला रहे हैं, दिया जला रहे हैं, कोई और कार्य कर रहे हैं, किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तब भी दिव्य शक्तियाँ हमारे साथ रहना शुरू कर देती हैं। बस इन संकेतों को समझना होता है कि क्या दिव्य शक्तियाँ सच में हमारे साथ हैं, क्योंकि अगर आप ये संकेत समझ जाएंगे तो आपको ही बहुत आसानी हो जाएगी, आप भक्ति लाइन में और आगे जा पाएंगे, और ज़्यादा आप शक्तियों को महसूस कर पाएंगे, आपको अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। और देखिए, शुरू में मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि अपने अनुभव किसी को ना बताइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अनुभव बताने नहीं चाहिए, लेकिन शुरू में नहीं बताने चाहिए। थोड़ा सा आप और ज़्यादा पूजा का स्तर को बढ़ाइए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी।